यं सदा परिमवग्नमवीषदोहम् तीर्थास्पदं सिरविरं जनुतं शरणम् हृद्यार्तिहं प्रणिधिपा विभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषुते भूतैर्महद्वीर्यमापुरो नेवायसेते यदनुसुपूरुषः भुङ्क्ते पुराणषोडश षोडशात्मकः सोलाङ्कृचिष्ट भगवान् वचांसि श्रीराधाशाध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं शेषम् यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहका सर्वं जुहाव पुत्रेण परमतया परभूभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाभ्य रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिवान परम भागवता अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व बंदौ रजनीचर कृपा कृपा करो आइए हनुमंत पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार भाव सहित आसन गहूँ हरे आवहु पवन कुमार। जय गोपी चित चोर प्रभु
बच्चों, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, कि डाल डाल अरु पात पात पे श्री राधे राधे हो। कि राधे मेरी स्वामिनी, मेरे राधे जुगो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। कि राधे मेरी मातु है, पिता और घनश्याम, इन दोनों के चरण में हरि कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भाव से, मन से, भक्ति के साथ ताली सेवा करते हुए, गोविंद नाम का सहारा लेते हुए, राधा नाम का सहारा लेते हुए कथा में प्रवेश करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, मेरे गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद, मेरे गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे नंदलाल, हे नंदलाल।
परम मंगल में परम अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु गणेंद्रित विनंदित पीतांबर धारी मेरे प्राण के आधार मेरे बाकी बिहारी जगत नेता ब्रह्मांड नायक मेरे बालकृष्ण लाल की वांग्मय छवि वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे श्रद्धालु भक्तों, गोविंद की विशेष अनुकंपा और कृपा मेरे गोविंद कभी भी किसी भी भक्त के मन में यह भाव कभी नहीं आने देते कि मेरे मन में द्वेष भावना है। तभी तो वो परम पिता परमात्मा है। उसके जीवन में हर पुत्र एक बराबर है। बस हमें ही पहचानने में गलती हो रही है। बस आज भी वृंदावन बिहारी मेरे बांके बिहारी आज भी खड़े हैं। किसी भक्त ने पूछ लिया, मेरे बांके बिहारी से पूछ लिया, हे ठाकुर आप खड़े हैं तो क्या खड़े खड़े आप परेशान नहीं होते? क्या आप खड़े खड़े थकते नहीं है क्या? 24 घंटे अनिल खड़े हैं आप। आखिर खड़े होने का कारण क्या है? क्यों खड़े हैं? अरे बैठ भी तो सकते हैं। सारे देवी देवता बैठे मिलते हैं, कोई लेटे मिलते हैं, कोई बैठे मिलते हैं, पर हे बांके बिहारी आप ही बस खड़े हैं। आखिर क्यों? आखिर कारण क्या है खड़े होने का? तो मेरे प्रभु कहते हैं कि मैं इसलिए खड़ा हूं कि कहीं मेरा भक्त किसी संकट में फंसा हो और उसने आवाज ले दिया कि हे बिहारी जी, हे मेरे गोविंद, मैं गिर रहा हूं, मुझे थाम लो। तो कहीं ऐसा ना हो मुझे उठने में देरी हो जाए और वो गिर जाए, इसलिए मैं खड़ा रहता हूं। वो उड़ाया नहीं कि मैं झट से जाके पकड़ लेता हूं। जिस प्रकार माँ जब बच्चे को चलना सिखाती है ना, तो माँ जैसे बच्चा छोटा होता है और चलना सिखाती है, जब माँ तो बच्चा चलता है और माँ खड़ी रहती है तैयार। बच्चा जैसी जो कदम चला, माँ झट से 10 कदम दौड़ के पकड़ लेती है, हिलने ना पाए।
उसी प्रकार मेरे परमात्मा, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया खड़े हैं। 2 कदम चल, 10 कदम मैं चलूंगा। बस तुझे 2 कदम बढ़ाने की जरूरत है, पर हम 2 कदम भी नहीं बढ़ा पाते, तो वहीं खड़े के खड़े हैं। जब तक बालक आगे बढ़ता नहीं है, मैया आगे बढ़ती नहीं है। बस बेटे के 2 कदम बढ़ना, मैया के 10 कदम आगे दौड़ना। उस परमात्मा की तरफ हमें बढ़ने की देरी है बस। और जैसे बढ़े वैसे ही मेरी कन्हैया आपको थामने में देरी नहीं लगाएगा। आज भी इसलिए खड़ा है मेरा प्रभु। कल हम सभी ने नाम की महिमा को जाना। देखिए, जिस समय गुरु की कृपा ध्रुव पे पड़ी, गुरु की कृपा जिस समय ध्रुव पे पड़ी, तो गोविंद मिलने में देरी नहीं लगी। सिर्फ गुरु की कृपा किसे कैसे प्राप्त हो जाए। गुरु में व्यक्ति को निष्ठा कितनी है, व्यक्ति को विश्वास कितना है। हमें सिर्फ हमारे विश्वास में कमी है। लोग कहते हैं अरे आजकल वैसे गुरु मिलते कहां, गुरु है ही कहां जो हम गुरु को माने। गुरु है ही नहीं, क्योंकि अपने आप को भी गुरु मान के बैठे हैं। गुरु नहीं है। जब तक आपके हृदय में गुरु का भाव नहीं आता, तो गुरु की कृपा भी आपको प्राप्त नहीं हो सकती, ना गुरु आपको मिल सकता है। गुरु को पाने के लिए आपको गुरु का भाव, शिष्य का भाव लाना पड़ेगा। जिस समय महाभारत में गोविंद ने अर्जुन को ज्ञान तभी दिया जब अर्जुन ने कहा शिष्य हो, हे गोविंद मैंने शिष्यत्व स्वीकार किया आपका। एक राजकन्या अपने मन में भाव लाई कि मुझे गुरु चाहिए। कहते हैं ना बंधुओं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसके जीवन में कुछ नहीं। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, उसके हाथ का पानी पीना भी पाप है, दोष है। पानी भी नहीं पिया जा सकता है। एक राजकन्या गुरु बनाने की चाह में गुरु को ढूंढ रही थी। कोई गुरु अच्छा मिल जाए, कोई गुरु अच्छा मिल जाए, गुरु की तलाश में लगी हुई थी। बड़े ध्यान से समझिएगा, गुरु की तलाश में लगी हुई थी। गुरु समझ में नहीं आ रहा था जब तक अंदर से मन न कहे यही है जो मुझे मेरा पार कर सकता है, मुझे तार सकता है। यही है वो गुरु जिसमें मन आ जाए। पर बनावटी दिखावट नहीं, ऊपरी दिखावा नहीं, अंदर से हृदय जब कहे। आजकल तो लोग थोड़ा सा जादू घुमाए बोले यही गुरु लाई भाई, पर जादू नहीं, अंदर से भाव आ जाएगा। उस राजकन्या को गुरु बनाने की चाह में लगी थी। गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। एक चोर को पता चला कि राजकन्या चाहती है गुरु की तलाश में लगी हुई है राजकन्या। तो एक चोर बहरूपिये का रूप रख करके राजकन्या के महल में पहुंच गया। जैसी संत का रूप रखा तो राजकन्या ने आदर सत्कार किया, प्रणाम किया और गुरुदेव आप जल ग्रहण कर लीजिए।
उसे उन्होंने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं पीना। चोर ने मना कर दिया, नहीं पीना मुझे। बोले क्यों? बोले जल मैं उसी का हाथ पीता हूं, उसी के हाथ का जल पीता हूं जिसने गुरु दीक्षा लिया हो। तुमने गुरु मंत्र लिया है? अगर गुरु मंत्र लिया है तो लाओ मुझे पानी पिलाओ, मैं पीऊंगा। वराज कुमारी कहती महाराज गुरु अभी तो गुरु मिला नहीं, गुरु की तलाश में हूं, तो बेटी मैं जल नहीं पी सकता। और वो चोर वहां से जाने लगा। जैसे वो जाने लगा वो कन्या ने पैर पकड़ लिया, नहीं अगर आप बगैर पानी पिए आप चले गए तो मुझे दोष लगेगा, मुझे दोष लगेगा। आप जल ग्रहण कर लें। बोले नहीं मैं जल नहीं पी सकता, मेरा नियम है, मेरा नियम है। तो कहते हैं महाराज एक काम करिए ना, आप ही गुरु बन जाइए हमारे, और जल पी के जाइए। गुरु तो मिला, गुरु की तलाश में थी, आप ही गुरु बन जाइए। चोर कहते मैं नहीं गुरु नहीं बनता। नहीं नहीं महाराज आप ही गुरु बन जाइए, बस आप ही गुरु बन जाए, आप ही गुरु बन जाइए। वो चोर ने गुरु मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र दे दिया, लेकिन कहता है गुरु मंत्र तभी दूंगा, कब दूंगा? शिष्य बनाने तैयार हो, गुरु मंत्र देने के लिए काम करो। घर में जितना भी जेवर है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सब एक थैले में भरो। तो उस राजकन्या ने पूरे जीवन को, जितने घर में सोने चांदी राजमहल में हीरे मोती जवाहरात थे, वे पोटली में भरी। बोले चलो गुरु मंत्र देता हूँ। बोले कहाँ गुरुदेव? बोले वन में देना पड़ेगा, वन की छांव में बैठ करके गुरु मंत्र दिया जाएगा। ले गया। देखिए उस राजकन्या को कितना विश्वास है। पोटली को सिर पर रख के चली, पूरे जीवन सोने चांदी लेकर के, और वन में जब गई चोर ने कहा पोटली को नीचे रखो, रख दी। बोले खड़े हो जाओ, वो खड़ी हो गई। चोर ने निकाला रस्सी, रस्सी से बांध दिया, पेड़ में बांध दिया उसे। बोले गुरु मंत्र ऐसे दिया जाएगा, बांध करके बांध दिया उसे। जब रस्सी से बांध दिया तो कहता है मैं अभी आता हूँ, थोड़ा सा संध्या बंदन करके आता हूँ, तुम यही रुको, मैं अभी आके तुम्हें मंत्र देता हूँ, यही रुको। और वह पूरी पोटली को लेकर चला गया। वह राजकन्या बंधी है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, पर गुरु जी नहीं आए लौट के। गुरु जी नहीं आए लौट के। तो चोर था, काहे में गुरु जी? गुरु का रूप लिया था, बस ब्राह्मण का रूप लिया, संत का रूप लिया। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, और 3 दिन हो गए। भूखी प्यासी वो राजकन्या वही बनी रही। पिता ढूंढने निकले, कहां मेरी बेटी, कहां मेरी बेटी। जब जाके वन में देखा तो बेटी बंधी है। अरे बेटी तू यहाँ कैसे बन गई? यहाँ कैसे बन गई? बोले पिताजी गुरु मंत्र लेने आई थी, तो गुरु जी अभी गए हैं और लौट के अभी आए हैं। पिता ने कहा बेटी तुझे 3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, तू 3 दिन से बंदी, तेरे गुरु नहीं आए। वो गुरु नहीं, वो चोर था। पूरा सोना चांदी तेरा हीरा वो सब ले गया। वो चोर है, गुरु नहीं है। रस्सी से खोल, चल तू भूखी प्यासी है, चल घर राजमहल चल। बोले नहीं पिताजी आप रस्सी नहीं खोलेंगे, गुरु जी ही खोलेंगे। गुरु जी ने बांधा, गुरु जी ही खोलेंगे। पिता ने बहुत समझाया, बेटी नहीं, गुरु नहीं था, चोर था। मैंने पूरे पता कर लिया, जासूस लगा करके
चोर तो वो नहीं गुरु जी, नहीं पिताजी, मैंने गुरु मान लिया, वही आगे खोलेंगे। पिता ने कहा तू जा मत, तुझे जैसा लगे वैसा कर, पिता की बात तुझे नहीं मानना है, चल। 4 दिन भूखे प्यासी बनी रही, नारद जी को चिंता हुई, मेरे नारायण को चिंता हुई। मेरे प्रभु कहते हैं नारद एक कन्या तो मर जाएगी, चलो हम ही जाके खोलें। गुरु का स्वरूप ही तो नारायण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान गरुड़ में बैठ करके आए नारद को लेकर के। भगवान उस कन्या के सामने खड़े। उस कन्या ने कहा आप कौन? कहते मैं नारायण, नारायण हूं मैं, ये नारद है। बेटी वो गुरु नहीं, वो ठग था, चोर था। नारद जाओ रस्सी खोलो, कन्या को मुक्त करो। जैसे ही नारद खोलने के लिए बढ़े, कन्या ने रोक नहीं, रुक जाइए, मेरे गुरु जी ही खोलेंगे, गुरु ने बांधा है तो गुरु ही खोलेंगे। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं बेटी चोर था वो। बोले नहीं गुरु ने बन। देखिए कितनी निष्ठा है, भगवान को भी आना पड़ेगा वैकुंठ से खोलने के लिए, पर मना करी नहीं, जिसने बांधा वही खोलेंगे आकर के। भगवान नारद को आदेश दे, नारद जाओ इनके गुरु बुलाओ ढूंढ करके, ना जाने कहां है, जाओ। नारद जी गए। वो चोर किसी घर में चोरी करने घुसा था। जैसी वो चोरी कर रहा था, नारद जी कहीं भी पहुंच सकते हैं, उनकी गति अवचल है। जैसी नारद जी पहुंचे, बोले गुरुदेव आपकी शिष्य वहां बनी है। जैसी छोड़ देगा, बोले कौन? बोले नारद। वो तो थर कांप गया। आप बोले जिसको बांध कर गया उसे कभी खोलो। नारद ने हाथ पकड़ा, लेकर के आए, देखा साक्षात नारायण खड़े हैं, वो कन्या बनी है। मेरे प्रभु नारायण मुस्कुराए धीरे धीरे, कहते गुरु हे गुरुदेव अपनी शिष्य को खोलिए। वो शिष्य, वो गुरु चोर चरणों में गिर गया। उस लड़की को रस्सी से खोला, चरणों में गिरा। जैसे चरणों में गिरने को हुआ, कन्या तुरंत चरणों में गिर गई। गुरुदेव ऐसा अपराध ना करें। भगवान ने दोनों पे कृपा किया। आज भगवान के कारण चोर रोने लगा, प्रभु मैंने पहली बार देखा। प्रभु कहते हैं कि शिष्य का भाव था कि मुझे आना पड़ेगा। बिगड़ मंत्र दिए, इतनी निष्ठा बढ़ गई गुरु पे कि मेरे प्रभु को आना पड़ेगा उस निष्ठा के कारण। बंधुओं, कथा का एक ही माध्यम है, श्रद्धा आपकी गुरु पे कितनी है। गुरु की कृपा तो दिन रात बरस रही है, पर हम में ही पात्रता नहीं है लेने की। गुरु तो सदा समर्पित भाव से। गुरु है क्या? क्या गुरु रूप है? क्या गुरु रंग है? क्या गुरु आकार है? ना गुरु रूप है, ना गुरु रंग है, ना गुरु आकार है, ना गुरु शरीर है। गुरु तो मात्र शब्द है, गुरु एक वाणी है, गुरु के वचन वही। निष्ठा बस बढ़ जाए, बस किसी भी चीज में निष्ठा बढ़ गई वो आपको सिद्ध हो जाएगी। आज यही बता रहा नाम की महिमा कि ध्रुव पे गुरु की कृपा कैसे हुई। और जब गुरु की कृपा होती है ना, जीवन में कुछ भी कमी नहीं रह जाती बंधु। जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु नहीं तो भगवान की प्राप्ति हो सकती। गुरु ही वो नौका है जो भव सागर से पार करा सकता है। एक बार नारद जी को भी
भगवान नारायण ने श्राप दे दिया, जाओ 84 लाख योनि में भोगना पड़ेगा तुम्हें। गुरु की निंदा कर दिया था। एक बार नारद जी बैकुंठ पहुंचे और बैकुंठ में जाकर जैसे ही बैठे तो वहां से नारद जी जब चलने लगे तो भगवान नारायण ने अपने सेवकों से कहा, जाओ जहां पे नारद जी बैठे थे वहां गोबर से लिप दो, गोबर से लिपाओ, वो भूमि अशुद्ध हो गई है। नारद जी जा भी नहीं पाए थे बाहर, देखा गोबर से लिपा रहे। नारायण बोले, हाँ। बोले, तुम्हारे जीवन में मंत्र नहीं है इसलिए ये भूमि अशुद्ध है, अभी तुम्हारा कोई गुरु नहीं बना। बोले, प्रभु आप ही बना दे, आप ही बन जाए गुरु। बोले, नहीं, जाओ ढूंढो गुरु, जो तुम्हें पहले मिल जाए वही तुम्हारा गुरु, जाओ। नारद जी आज पृथ्वी में आए तो एक मछली पकड़ने वाला पहले मिल गया। बोले, मुझे गुरु मंत्र दे दो, मुझे गुरु मंत्र दे दो। वो मछली वाला बोला, भैया मैं कहां से गुरु मंत्र दे दूं, मैं मछली पकड़ने वाला मछुआरा। नारद जी कहते हैं, गुरु मंत्र देना ही पड़ेगा, भगवान का आदेश है, जो पहले मिले तो वही तुम्हारा गुरु। मछली वाला के मछुआरा कहते, चलो मेरे भाग्य तो खुल गए, कम से कम कोई तो चेला मिला, और चेला भी इतना दमदार नारद, चलो अपनी बाबा होगी, जय जयकार होगी, जिसका चेला भी बढ़िया, नारद जी बड़ा दमदार, कोई तो पूजा करने वाला मिला। अब वो कान में गुरु मंत्र देने लगा। बंसी में आटा फंसा करके जल में डालो, मछली लोग को आकर पकड़ेगी, ऐसे पकड़ के पकड़ेगी कि छूट नहीं पाएगी मछली। बंसी, बंसी मतलब तिरछी होती है, उसको बंसी कहते हैं, जिससे मछली को पकड़ा जाता है, क्या कहते हैं, बंसी। बंसी में आटा फंसा करके जल में डालोगे, मछली देख करके ज्यादा चढ़ाव से आगे पकड़ेगी और ऐसे पकड़ेगी दोबारा छूट नहीं पाएगी और निकाल लो। यही गुरु मंत्र। नारद जी का भगवान को कहा, हे प्रभु नारायण, कहां फंसा दिया आपने, मछली पकड़ने वाला मुझे मछली पकड़ने की विधि बता दिया, क्या प्रभु आपकी लीला भी कैसी है। भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा, प्रभु आपने बहुत गलत किया, मछुआरे के पास भेज दिया, वो मछली पकड़ने की पूरी विधि बता दिया। कहां का मंत्र, कैसा मंत्र, कहां का गुरु। भगवान ने श्राप नहीं दिया, नारद जाओ, तुम्हें 84 लाख योनियों में भोग रखना पड़ेगा, जाओ। उन्होंने गुरु का अपराध किया है, गुरु की निंदा किया है। नारद जी रोने लगे, प्रभु क्षमा करें, अपराध हो गया, मुक्ति का उपाय बताएं। बोले, गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, गुरु ही उपाय बताएंगे तुम्हें। नारद जी आए तो वो मछुआरा बढ़िया बोरी में मछली भर रहा था। नारद जी चरणों में गिर गए, गुरुदेव कृपा करो। बोले, क्या हुआ चेला, क्या हुआ। बोले, गुरु। बोले, हाँ चेला। बोले, नारायण ने श्राप दे दिया 84 लाख योनियों को भड़कने का, जाओ अब आप ही बताओ कैसे बचूं। बोले, ठीक है, चिंता मत करो, रुको, जब तक बैठ के राम राम जपो, यहीं बैठो। वो मछुआरा गया बाहर, रेत में बैठे बैठे 84 प्रकार के जीवों को बना दिया उसने, रेते में ही 84 प्रकार के जीव को बना करके नारद जी बोले, जाओ इधर आओ और इस घेरे में घूम लो। नारद जी एक बार उस घेरे को घूम लिया और कहते हैं, जाओ अब कह दो कि मैं 84 लाख योनियां भोग करके आ गया। गए, भगवान से कहा, प्रभु गुरुदेव ने कह दिया है कि 84 लाख योनियां घूम लिए हो, जाओ मुक्त हो। भगवान कहते हैं, अगर गुरु ने मुक्त कर दिया तो मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया, जाओ मुक्त हो गए। यार बंधुओं, गुरु की महिमा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकुला गोपाल, बलहारी गुरु
जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त हो सकते हैं, सिर्फ गुरु की कृपा हो जाए तब। यही आज ध्रुव पे कृपा हुई थी भगवान की कृपा, गुरु की कृपा हो गई तो भगवान की प्राप्ति भी हो गई। अजामिल नाम के द्वारा तर गया। नाम की महिमा है बंधुओं। व्यक्ति को हर सांस में नाम जप करना चाहिए, हर सांस में नाम जप करना चाहिए। रोटी बना रही हो तो भी राम नाम, राम राम, जो गुरु मंत्र मिला है जपते जाओ। या हे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते जाओ। जब वह रोटी जो भोजन आप मंत्र पढ़ते पढ़ते बनाएंगे और जब ठाकुर को भोग लगाएंगे और वही भोग निकाल कर 10-15 मिनट बाद पुनः भोजन में मिलाकर के जब अपने परिवार के बच्चों को खिलाओगे, पति को खिलाओगे, तो बच्चों की बुद्धि में विकास होगा और पति क्रोध में शांत हो जाएगा। अगर एक स्त्री ही भोजन बनाते समय क्रोध करेगी तो भोजन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। स्त्री प्राय गुस्से में भोजन बनाती है। घर का काम बहुत पड़ता है, महिलाओं को काम भी बहुत पड़ता है। और अगर काम कर रही है और पति बैठे मोबाइल चला रहा है तो और उसका दिमाग खराब। घर में बैठे हैं और मोबाइल चला रहे हैं हाथ में, और स्त्री घर का पोंछा लगा रही है। पोंछा लगाते लगाते पहुंचेगी और टांग पाड़ के खींच देगी, टांग अलग करो। अब बेचारा पति लगा मोबाइल में। अब वह स्त्री इतने क्रोध में आ गई, जाके भोजन बना रही है और चिल्लाते भी जा रही है कि मुझे घर में लाके नौकरानी बना दिया, नौकरा बन गई, नौकरा बना दिया मुझे। कोई सहारा नहीं देता, कोई हेल्प नहीं कर सकता है। जब स्त्री क्रोध में जब भोजन बनाती है तो उसके भोजन में वही भाव आ जाता है। और जब वह व्यक्ति घर का खाता है, बच्चे खाते हैं, तो वो भी बार बार गुस्सा करते हैं। ये भोजन का भाव जो आ गया है, सबसे सुंदर भाव है। गुरु मंत्र का जप करते जाएं, भगवान का नाम लेते जाएं और रोटी बनाएं। और वही रोटी बिना भोग लगाए घर में नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या करें, घर में स्त्रियां बिना नहाए जो रसोई में चली जाती हैं। ये भी तो कारण है। ठंड का समय है, कौन नहाए, 12 के बजे नहाती नहीं है। और बहाना बना देते, क्या करें महाराज घर में झाड़ू पोछा करना पड़ता, पहले से नहा ले क्या, क्यों नहाने के बाद झाड़ू नहा लो। सबसे पहले उठो, दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाओ, एक बाल्टी या लोटा जल डालो बाहर दरवाजे पर। सबसे पहले दरवाजे को साफ करो। आज भी ब्रज में ऐसा होता है, घर की महिला दरवाजा खोलेंगी, घर में जल से सिंचन करती हैं, तभी लक्ष्मी घर में आएगी। सबसे पहले उठते साथ घर की सफाई करके चौखट में जल डालना चाहिए बाहर आंगन के, उसमें लक्ष्मी प्रवेश करती है। स्नान करो, पूजन करो, फिर रसोई में जाओ, फिर भोजन बनाओ। बिना नहाए रसोई में जो जाता है, अन्नपूर्णा वहां से चली जाती है। अन्नपूर्णा फिर वहां बैठती नहीं है, जो बिना नहाए रसोई में चला जाता है। कोशिश करें नहाकर ही रसोई में प्रवेश करने की आदत डालें। पर अब तो फैंसी जमाना हो गया, चप्पल पहन के भोजन बनाती है, ये भी समस्या खड़ी हो गई है। जितना शुद्धता से रहेंगे उतनी ही विचारों में शुद्धता आएगी, स्वच्छता आएगी। नाम की महिमा है बंधुओं। नाम कैसे? घर में जब पूजा करते हैं तो 5 जगह घंटी बजाना चाहिए। घंटी जब बजाओगे तो लक्ष्मी प्रवेश करती। घंटी कहां कहां बजाना चाहिए? घंटी कहां कहां बजाना चाहिए? सबसे पहले मंदिर में, सबसे पहले मंदिर में, फिर रसोई में। रसोई मतलब जहां भोजन बनाते हैं। आप लोग किचन बोलते हो, क्या बोलते हो? किचन।
जहां किचकिच होती है उसे कहते हैं किचन, जहां किचकिच होती है उसे कहते हैं किचन, और जहां रस की बरसात होती है उसे कहते हैं रसोई। तो अब बताओ, घर आपके घर में किचन है कि रसोई? बोलिए क्या है? आवाज नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। रसोई है घर में, किचन नहीं। किचन बोलना बंद, रसोई है घर में। जब वो रसोई बोलना शुरू करोगे, देखना घर का वातावरण कैसे आपको 10 दिन में अंतर मिल जाएगा। और जो हम कहते हैं खाना खा रहे हैं, खाना मांस का शब्द है, मुस्लिम शब्द है। भोजन प्रसाद पा रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं, अन्नपूर्णा है वो। भोजन प्रसादी पा रहे हैं। जब आप प्रसादी पाना बोल दोगे तो बच्चा भी बोलना सीख जाएगा कि भोजन प्रसाद पा रहे हैं, फिर आते हैं। पहले जमाने में लोग यही बोलते थे, भोजन प्रसाद पा रहे हैं अभी। अब हमने परंपरा को बदल दिया, मॉडर्न जमाना आ गया, इसलिए व्यक्ति के विचारों में भी मॉडर्न आ गया, व्यक्ति परेशान हो गया। रसोई में घंटी बजाओ, पहले मंदिर में बजाओ घंटी, फिर रसोई में घंटी बजाओ, और फिर आलमारी जहां पैसा रखते हो, खजाना, पेटी, गुल्लक कहां रखते हो? आलमारी में पैसा रखते हो ना, कि कमर में बांध करते हो? आलमारी में पैसा जहां रखते हो, आलमारी के पास घंटी बजाना चाहिए। तीसरी घंटी आलमारी के पास, चौथी घंटी घर के बाहर। इससे पूरी घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी, लक्ष्मी का प्रवेश होगा दरवाजे के बाहर। और पांचवी घंटी चौखट में खड़े होकर घंटी बजाना चाहिए। 5 जगह व्यक्ति जो नृत्य घंटी बजाता है, उससे घर में लक्ष्मी आके नृत्य बैठ जाती है, लक्ष्मी फिर कभी जाती ही नहीं है। लक्ष्मी अवचल होकर बैठ जाती है 5 जगह घंटी बजाने से। 5 जगह बजाइए, लक्ष्मी सदा आपके घर में विराजमान रहेगी। नाम की महिमा बंधुओं, जैसा नाम वैसा गुण होता है, यथा नाम तथा गुण। एक स्त्री का विवाह हुआ, उसके पति का नाम था ठन पाल। क्या नाम था? ठन पाल। अब वो लड़की शहर की लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, शहर में शादी हो गई ठन पाल से। और जैसे वो पहुंची तो गांव के लोग ने ठन पाल की बहू को मुखड़ा देख लो, ठन पाल की बहू का मुखड़ा देख लो। अब वो बेचारी ठन पाल सुन के परेशान हो गई। रात्रि में पति से कहते, सुनो सुनो। पति बोलता, हाँ बोलो। बोलो क्या? बोले नाम बदल लो अपना। नाम बदल ले? बोले ठन पाल की बहू लोग बोलते मुझे बहुत बेकार लगता है। पति ने कहा, सुन देवी, ठन पाल लोग इसलिए बोलते हैं, पहले हम बहुत गरीब थे, छोटे में बहुत गरीब थे, कुछ नहीं था, तो लोग बोले ठन है, वही नाम पड़ गया ठन पाल। अब तो धन व्यवस्था है। वो कहती बस मुझे पसंद नहीं है, नाम अलग करो, बस नाम अलग करो। तो पति कहते हैं, काम कर, तुझे जो अच्छा नाम लगे तू ही दे नाम, समस्या खत्म कर। तो ठीक है, जब मैं नाम ढूंढ के बताऊंगी। अब वो स्त्री नाम ढूंढने चली। जब आगे बढ़ी तो क्या देखी? एक व्यक्ति को लोग लिए जा रहे हैं, मुर्दे को। उसने रोका, बोला, सुनो भैया, कौन मर गया? कहते अमरपाल मर गए। अमरपाल मर गए, नाम है अमर, और मर गए, कहां मर गए? फिर आगे बढ़ी। एक व्यक्ति किसान हल जोत रहा था, हल जोत रहा था। उसने कहा, भैया आपका नाम केवल धनपाल, नाम है धनपाल, और खेत जोत रहा। आगे और बढ़ी। एक स्त्री कंडा भी नहीं थी, कंडा भोजन बनाने के लिए। उसने कहा, बहन नाम क्या है तुम्हारा, क्या कर रही है? लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी, और कंडा भी नहीं।
पहुंची घर, पति ने कहा क्यों नाम सोचा? तो कहती है अमरपाल मर गए, अमरपाल मर गए, हल जोतक धनपाल, कंडा तीरथ लक्ष्मी थक गई, उनसे भला मेरा ठन ठन पाल। कम से कम ठन ठन पाल तो सही है हमारा। बंधु नाम ऐसा रखो कि अनजाने बीवी अजामे की तरह पुत्र से मोह हो जाए। नारायण का नाम जब रखा उसी ने मुक्त हो गया। नाम ऐसा रखो कि अंत में आपकी हो सकता है प्रेम हो जाए ज्यादा, तो उसी की याद बन जाए तो परमात्मा के पास पहुंच जाओ। मेरे प्रभु के लिए असुर और देव एक है। भक्त प्रहलाद में भगवान ने कृपा किया। मेरे भक्त प्रभु कहते हैं कि भक्त की जहां हां मैं वहां, बस भक्त को हां करने की देरी है बस। और जैसे ही प्रहलाद ने कहा इस खंबे में भगवान है, तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए। उसी समय से मूर्ति पूजन का शुरुआत हो गई। मूर्ति पूजा पहले नहीं होती थी। जिस समय से प्रहलाद जी ने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया, उसी समय से मूर्ति पूजन का शुरुआत हो गई। तभी से मूर्ति पूजा शुरू हुई है कि भक्त में भी भगवान है। प्रहलाद जब भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने कह दिया था कि तुम जैसे भक्त जिस घर में होते हैं वह कुल तर जाता है पुत्र। आगे इसी में षष्ठी वर्णन का रूप बताया गया है और चार प्रकार के वर्णों का बताया गया कि वर्ण क्या होता है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 50 के बाद वन की ओर प्रस्थान करके भगवान का भजन करना चाहिए। वानप्रस्थ, फिर संन्यास, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इसका रूप बताया है। 4 प्रकार की गृहस्थी का बताया है। गृहस्थी को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन 4 वर्णों का रूप बताया है। शूद्र का काम है सेवा का भाव, वैश्य का काम है व्यापार का काम, क्षत्रिय का काम रण का काम और ब्राह्मण का काम है तप का काम। कि ब्राह्मण तप से भागे, क्षत्रिय रण से भागे, विधवा हो के पान चबाए, उसका मांस जीत न खाए। ब्राह्मण तपी होना चाहिए। ब्राह्मण तप से भागे, क्षत्रिय रण से भागे और विधवा होके पान चबाए, उसका मांस गीत न खाए। ब्राह्मण तपी होना चाहिए, तप करने वाला होना चाहिए, क्षत्रिय ऋणी होना चाहिए और विधवाओं को पान नहीं खाना चाहिए। सौभाग्य का प्रतीक है। बताया है कि भजन करो, शरीर शरीर से भजन करो। इस शरीर को जितना सहते हो शरीर किसी काम का नहीं है बंधुओं। कि हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, बाघ की खाल तपस्वी मन भाए हैं, मृग की खाल को ओढ़त है जोगी जती, शेर की खाल जरा पानी भराए, सांबर की खाल को बांधत सिपाही लोग, सांबर की खाल को सिपाहियों का पट्टा बनता है। सांबर की खाल को बांधत सिपाही लोग, गेड़ा की खाल रावण सुहाई है। तो कहते हैं कबीर राम के भजन के बिना
कहते हैं कबीर राम के भजन के बिना यह मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है, यह मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। यह मनुष्य की खाल जो है ना किसी के काम की नहीं है। इस मनुष्य देह को शुद्ध करना है तो सिर्फ भगवान के भजन के द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है। परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव स्वामी से, महाराज माना प्रभु भक्तों पर समान कृपा करते हैं, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि भगवान ने हरि का अवतार 2 बार लिया है। आखिर प्रभु का हरि का अवतार क्यों हुआ है और किस कारण से हुआ हरि का अवतार? बता रहे हैं हरि का अवतार क्यों हुआ है। ये आसीत गिरवरो राजस त्रिकुटपति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजयुताक्षितः। एक क्षीर सागर के समीप त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत पर नाना प्रकार के रत्न रहते थे। उनकी तलहटी में नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। नाना प्रकार के वृक्ष लगे थे। और वहां पर एक गजेंद्र, एक हाथी रहता था। गजेंद्र, वह गजेंद्र 1000 पत्नियां थी। 1000 पत्नियां, हजारों पुत्र थे उस गजेंद्र हाथी के। जब वो चलता उस हाथी पे ही 1000 हाथियों का बल था। इतना बलशाली हाथी, वन का राजा था वो। जब वो चलता तो बड़े बड़े जीव जंतु डर के भाग जाते हैं। शेर बाघ इतना डर के भाग जाते, इतना मत वाला। अब जिसका इतना बड़ा परिवार होता है ऐसे ही अहंकार में रहेगा। एक दिन में है गया सरोवर में और सरोवर में स्नान करने के लिए तैयार हुआ। हथनी भी उनके साथ स्नान करने लगी, बच्चे भी स्नान करने लगे। गजेंद्र के कर ही रहा था कि तम तत्र कश्चित् नृपादेवी नोदितो ग्राहो पालयश्चरणे यदच्च एवं व्यसनगतो गजो यथा बलं सोतिबलो विचक्रमे। वह हाथी मतवाला होकर के अपनी सूंड से जल भर करके अपनी हड्डियों को नहवा रहा था। ये हाथी की विशेषता, सूंड जल भरेगा को डालेगा अपने ऊपर। उसी समय एक ग्राह मगर जब जल में हिलोर पड़ी तो मगर को आया क्रोध। उसने जाकर के गज के पैर पकड़ लिया। जब गज के पैर पकड़ लिया तो गजे ने सोचा मैं तो बलशाली छोटा मोटा कीड़ा होगा, ना समझ, उसे क्या पता कि मैं कौन हूं। पकड़ा होगा, उसे समझ में नहीं आया। लगा वो हथकंडियों में करने में, हाथियों को बच्चों को नवाने में। बड़े ध्यान से समझिएगा ये कथा किसकी है। ये गज और ग्राहिणी हम ही हमारी ही कथा चल रही है।
जब धन आता है तो हम भी हाथी बनवा लिए चलते हैं उसे उठा करके। धन बहुत है तो किसी को नहीं देखते नीचे कौन नीचे पत्थर है कि क्या है। वह हाथी के साथ मगर पकड़ा हुआ था। अब धीरे धीरे जल का जीव है ना, जल में उसका बल ज्यादा होता है। अब वह धीरे धीरे अपना शिकंजा कसना शुरू किया तो हाथी को थोड़ा दर्द शुरू हुआ। गज को जब शुरू हुआ दर्द, अब वो धीरे धीरे गज को खींचना शुरू कर दिया। जब गज को खींच रहा था, अब हाथी धीरे 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 अंदर जाने लगा। अब उसने अपना बल लगाया कि मैं बाहर निकलूं, अगर देखूं जरा क्या किसने मेरा पैर पकड़ा है। अब हाथी जब बल लगाने लगा तो हाथी का बल फीका पड़ गया और ग्राह का बल ज्यादा पड़ गया और खींचने लगा पानी के अंदर। बहुत प्रयत्न किया, अपना सारा बल लगा दिया गज ने, लेकिन अपने पैरों को छुआ नहीं पाया, नहीं छुआ पाया। उसने अपनी पत्नियों से कहा, देवी देखो धीरे धीरे मैं जल के अंदर जाते जा रहा हूं, एक काम करो ना, मुझे सहारा दो, मुझे बाहर निकालने का प्रयत्न करो। अब हाथनी जो हथनी थी उनकी वो भी लग गई पकड़ने खेचने में, सुन पता के अब खेचना शुरू किया सभी पत्नियों ने। अब हथनियों का बल भी कम पड़ने लगा। अपने पुत्रों से बोला, पुत्रों ने भी पकड़ के खेचना शुरू किया, लेकिन हाथी गज अंदर जाते जा रहा धीरे 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 धीरे। यह युद्ध अंदर बाहर होते होते 1000 वर्ष बीत गए। युद्ध चल रहा है, 1000 साल हो गए। कभी हाथी बाहर निकलता तो कभी अंदर पानी पी जाता। बच्चे थक गए, छोड़ दिए, बोले पिता तो मर रहे हैं, हम क्यों फालतू जान दें भूखे प्यासे। बच्चों ने साथ छोड़ चल दिया। पत्नियां कहीं देखो बेटा मत जाओ पिता को छोड़ करके, इसी पिता ने तुमको पाल पाल के तगड़ा किया, दिन रात मेहनत किया, आज तुम इतने बलशाली, तो आज जब बुरा समय पिता का आया साथ छोड़ दिए। बोले वो मर रहे हैं, हम क्यों मरे साथ में, और चले गए। अब पत्नियां बेचारी लगी पति को बचाने के लिए, वो भी कुछ समय तक लगी रही। अंत में पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। अब गज अकेले फंस गया बनी। अब गज अपना बल लगाता रहा, धीरे 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 जाने लगा अंदर, जा रहा धीरे धीरे। अब वो कैसे बचे? बंधुओं वो गज है कौन? गज हम ही तो है। और जब धन वैभव आता है तो मतवाले होके चलते हैं और ये नहीं मालूम काल का चक्र हमारे पीछे कब पड़ गया। जब काल का चक्र हमारे ऊपर पकड़ता है तो हम बीमार हो जाते हैं, बीमारी हमें पकड़ लेती है। और जब वो बीमारी पकड़ लेती है तो बच्चे कुछ समय तक सेवा करते हुए वो भी छोड़ते हैं कि वो तो मरी ना, हम तो परेशान हो, वो भी साथ छोड़ देते हैं।